ये हम नाम इसलिए बदलने की बोल रहे सियासत हैं। में बरकतुल्लाह को भी शामिल करने के पीछे क्या मायने हैं? कोई मकसद है बीजेपी का? और क्या दोनों ही राजनीतिक दल सियासी रोटियां सेक रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर वाकई बरकतुल्ला जी का नाम बदलने का मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कारण क्या है और उसको क्यों बदला। भोपाल में अगर आप नाम देखें तो वो तीन प्रकार के नाम है। एक प्रकार तो वो है जो पुराने नामों को बदल करके नवाबी काल में नए नाम रखे, जैसे बिल्कुल। बिल्किसगंज हो सकता है, अब्दुल्लागंज हो सकता है, हम्म। जगदीशपुर का नाम बदला गया है वो हो सकता है, बेगमगंज है, शाहगंज है और गौहरगंज है। ये सारे वो स्थान है कि पहले इनके कुछ और नाम थे, नवाबी काल में इनके नाम बदले। दूसरे नाम वो हैं जो नए सिरे से नवाबी काल में रखे, जैसे हमीदिया अस्पताल, सुल्तानिया अस्पताल, हमीदिया रोड, सुल्तानिया रोड। हम्म। और फिर तीसरे नाम वो हैं हमने स्वतंत्रता के बाद कुछ नाम रखे। तो स्वाभाविक रूप से भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बरकतुल्ला विश्वविद्यालय स्वतंत्रता के बाद रखा। हम्म। और बरकतुल्ला जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो निर्वासित सरकार बनाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध रहे वो, बिल्कुल। और महेंद्र पूरी प्रताप सिंह जी दुनिया में उसके उन्होंने एक तरह से उनके विरुद्ध माहौल बनाया था। निश्चित रूप से हम्म। हाँ एक वातावरण बनाया था। तो और उनकी गणना, अच्छा वो इस तरह के भी नहीं थे, हालांकि और ढंग से और पढ़ लूंगा। जैसे मान लीजिए अल्लामा इकबाल थे। हम्म। अल्लामा इकबाल साहब का जो 1906 तक का मुस्लिम लीग के गठन तक की या 8 तक की जो भूमिका है वो अलग है, और उसके बाद की भूमिका उनकी अलग है। हम्म। फिर उन्होंने पाकिस्तान की रूपरेखा भी दी, शुरू में उन्होंने एक अच्छा गीत लिखा। लेकिन बरकतुल्ला जी के बारे में कुछ ऐसा सामने नहीं आया बिल्कुल। कि आगे चल करके कुछ बदलाव आया हो मोहम्मद अली जिन्ना से मिलकर के, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। हम्म। ऊपर चूंकि नाम रखा था तो वो लगभग लगभग सब स्वीकारी था उस समय। सबकी सहमति से किसी रखा ने गया था इसका उस समय नाम। निश्चित रूप से सबकी अर्जुन सिंह सहमति साहब, से रखा गया। अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल था वो, मोतीलाल जी ने इस्तीफा दिया था। निश्चित रूप से। और फिर एक और बात मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि अर्जुन सिंह जी ने जब ये नाम रखे थे तब उन्होंने विपक्ष के उस समय के जो लोग थे उनको विश्वास में लेकर के नाम रखा था। सबकी सहमति और से फिर मैंने सब बताया ना, लोगों ने इसलिए। हाँ। निश्चित रूप से तो वो और उस समय की मैंने रिपोर्टिंग भी की है, तो वो हम्म। नाम जो रखा था तो नाम बदलने का मुझे कोई बहुत ज्यादा औचित्य समझ नहीं आता। हालांकि ढंग से मैंने अभी पढ़ा नहीं है क्या है। बाकी अगर बाग देवी को लेकर के कुछ रखना है तो एक नए सिरे से एक ऐसा शोध केंद्र बनाया जाना चाहिए हम्म। जिसमें कहीं ना कहीं वैदिक शिक्षा और जो खास तौर से संस्कृत के शब्दों की जो आवृत्ति होती है उस आधार पर ऋचाओं का जो वाचन होता है, जो अवरोह आएगा, जो आरोह होगा अवरोह होगा स्वर का, कई वक्त ऋचा के पाठ में उसकी जो आवृत्ति होती है शब्द के उच्चारण की, हम्म। उससे उसका संदेश बदलता है। तो मैं आप सीधे समझता सीधे हूँ उसका, कहना चाह रहे हैं इसका सियासी मकसद है, ऐसा ही नहीं बदला देखिए जा मैं रहा? कुछ कह नहीं रहा हूं लेकिन मुझे आश्चर्य है नाम बदलने का। और मैं समझता हूं जो विश्वविद्यालय परिषद जिसने की नाम का प्रस्ताव किया है उसको एक बार फिर इस पर विचार कर लेना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्यों बदला, या ठीक। फिर वो कारण सार्वजनिक कर दें कि किन कारणों से उन्होंने इस नाम को बदला। मैं अब समझता कारण हूं क्या ये बताएंगे? भोपाल में उनका जन्म हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश दुनिया में उन्होंने अलग जगाई, तो अब कारण और कुछ तो बता नहीं सकते। तो लेकिन मंजरी जी कोई कारण बताना चाहिए यदि बदल ही रहे हैं तो। आश्चर्य तो सबको हुआ है, क्यों बदला जा रहा है? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि ये जन भावनाओं के अनुरूप ही किसी जगह के नाम बदले जाते हैं, किसी संस्थान के नाम बदले जाते हैं। तो हमें तो यदि कोई जन ऐसा भावना आंदोलन दिखा होती, नहीं ना, सड़क पे दिखा हो नहीं, जन भावनाओं के भाई कि बरकतुल्लाह का नाम बदल दीजिए। लोगों से उसमें लिए जाएंगे, लोगों से उसमें मशवरा भी लिया जाएगा, लोगों की इच्छाएं भी जानी जाएंगी, जनमत भी जाना मशवरा तो जाएगा। पहले लिया जाता ना, यहाँ तो प्रस्ताव भेज दिया भाई। उस प्रस्ताव पर अभी पास तो नहीं हुआ ना। मुझे लगता है ब्रजेश जी, मुझे लगता है सरकार पूरा नियम के अनुसार ही काम करती, बिना नियम के तो कोई काम करती नहीं है। नहीं, नाम तो नियम के अनुसार ही बदला जाता, बहुत सारे बदल दिए, इसमें कौन सा नियम है? बिल्कुल, बिल्कुल। और आज कांग्रेस जो सवाल उठा रही है तो इनको इनको ये अपना वो देखना चाहिए कि कितने स्टेडियम, कितने संस्थान जो है वो इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी और नेहरू जी के नाम से हैं। तो तब इनको अपने प्रतीकों को जिंदा रखना, एक परिवार के नाम से राजनीति करना, उस पर कुछ नहीं बोलेगी कांग्रेस। लेकिन अगर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हैं, माँ तो बाप उनमें से एक आध नाम कम कर देते ना आप, तो कोई आपत्ति नहीं होती। इनके नाम पर तो एक ही था, बरकतुल्लाह। नहीं, उस पर आपत्ति नहीं होती अगर इंदिरा गांधी जी नहीं। इसलिए देखिए, मध्य प्रदेश का मामला है ना ये तो। भाई मध्य प्रदेश का मामला मध्य प्रदेश में होगा। अब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो है वो तो इसलिए तो वो कह रहे हैं नया कुछ बना दीजिए भाई, नया निर्माण कर दीजिए, उनके नाम पे रख दीजिए।
बागदेवी का वो तो नाम रख नया दीजिए, नया राजा भोज का निर्माण तो नाम रख लगातार दीजिए। चल ही रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, निर्माण कार्य और तो हमारे यहाँ लगातार चल ही रहे हैं। लेकिन बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है और मध्य प्रदेश की मुझे लगता है सबसे पुरानी और बड़ी यूनिवर्सिटी है। और वहाँ पर जिस तरह से शिक्षण कार्य होता है, राजा भोज ने जिस तरह से इस मध्य प्रदेश को, इस प्रदेश को जो कुछ दिया है सांस्कृतिक विरासत के रूप में, शिक्षा के रूप में,